चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल है वहां पे जो बिंदुओं के जो समुच्चय है उसमें आर संबंध जो इस प्रकार है कि P कामा Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, अब ये समान की कंडीशन आ गई ना, और जब भी किसी सवाल में अगर समान की कंडीशन आ जाती है तो ये मान लो तीनों संबंध होते हैं, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, तीनों संबंध होते हैं। ठीक है, चलिए इसको जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही हर कंडीशन में लिखते जाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा सवाल, आप टेंशन मत लीजिए। स्वतुल्य के लिए देखते हैं, संबंध तो लिखा हुआ है यार, जब भी हम बोर्ड परीक्षा में सवाल करेंगे तो संबंध आर पूरा लिख देंगे और सिद्ध क्या करना है, तो तुल्यता संबंध है ये सिद्ध करना है। ठीक है, पहले सवाल की कंडीशन लिख देते हैं फिर इसके बाद सवाल हल करना शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, हम सीधा सुतुल्य सिद्ध करते हैं पहले। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। बात नहीं समझे? देखो जब भी समान की कंडीशन होती है तो कोई भी दूरी होगी स्वयं के बराबर तो होती है। ठीक है, तो स्वयं के बराबर होती है क्योंकि समान की कंडीशन है ना, तो कोई भी दूरी स्वयं के बराबर होती है, इस वजह से ये तुल्यता संबंध होगा। यानी P कामा Q बिलोंग टू R, P कामा P बिलोंग टू R होगा। तो R क्या है? R स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई ना? जब भी समान की कंडीशन आ जाए तो ऐसे ही सवाल को लिखना है, पहले चाहो तो कंडीशन ऊपर लिख लेना फिर इसके बाद सवाल को हल करना। स्वतुल्य हो गया, अब हमें सिद्ध करना है सममित। सममित के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? A कामा B बिलोंग टू R और B कामा A बिलोंग टू R दोनों होंगे, क्योंकि अगर P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु की दूरी के बराबर है तो Q की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी कि नहीं? 5 बराबर 6, 5 बराबर A के तो A बराबर 5 के, दोनों कंडीशन बराबर होता है ना। हाँ, तो इसमें भी सममित होगा। कैसे? P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी, यानी लिख सकते हैं P कामा Q बिलोंग टू R। ठीक है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, दोनों बराबर है, तो हम इसमें Q कामा P बिलोंग टू R लिख सकते हैं। इसलिए R क्या है? सममित संबंध है या सममित है। बात समझ में आ गई ना? इस तरह से सममित भी सिद्ध हो गया। अब संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिर संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए देखते हैं तो P की वही चीज लिखना है जो पहले लिखा है उसमें, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी, बराबर है। इक्वल का निशान लगा है, समान है। अगर इक्वल का निशान नहीं लगाना है तो लिखना है P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ऐसा भी लिख सकते हो बराबर इक्वल नहीं लगाना है तो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P कामा Q बिलोंग टू R। ठीक है, अब यहां पे Q की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु की दूरी से
बराबर है, या Q की मूल बिंदु से दूरी, S की मूल बिंदु से दूरी दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं Q कामा S बिलोंग टू R। ठीक है। अगर ऐसे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझ लो, अगर P बराबर है Q के और Q बराबर है S के, तो P बराबर S होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी चीज को अब यहां पे लिख देंगे कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर S की मूल बिंदु से दूरी, यानी P कामा S भी बिलोंग टू R होगा। बात समझ आ गई ना। अब यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही चीज लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि R संक्रमक है। ठीक है। तो दिया गया संबंध सतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध होगा, या R तुल्यता संबंध है। बात समझ आ गई ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है। नंबर 18 में कुछ और भी सिद्ध करना है आगे। तो सिद्ध क्या करना है, तो उसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो इसको लिखेंगे बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय Q का समुच्चय है। यानी बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय Q का समुच्चय है। ठीक है। जिसमें OP O मूल बिंदु है और P OP है दूरी, कुल मिला के ऐसा है। ठीक है। यहां पे मूल बिंदु 0,0 होता है, ये O है, यहां पे बिंदु P है, यहां पे बिंदु Q है। ठीक है। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है ना, और इसको हम क्या मान लेते हैं, K। ठीक है। जहां K वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि यह है K त्रिज्या वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बात समझ आ गई है। अब इसके बाद जो सिद्ध करना है, चाहो तो उसको नोट करो, अन्यथा ऐसे ही रहने दो। बात समझ आ गई ना। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है। P से संबंधित वो सभी बिंदुओं का समुच्चय है, वो Q का समुच्चय है। ठीक है। यानी P का जो समुच्चय है वही Q का भी समुच्चय है, और जिसमें OP बराबर OQ है और ये त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। जहां K क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और K क्या है, त्रिज्या, ऐसे त्रिज्या वाले वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, O मूल बिंदु पर है। बात समझ आ गई ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, ठीक है, R जो है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। R तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। संबंध आपके सामने दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, ये संबंध तो दे रखा है समरूप का, और समरूप का जो कंडीशन है ना, उस शुरुआत में हम बता चुके थे कि समरूप जब होता है, या सर्वांगसम जब होता है, या समान जब होता है, या समांतर जब होता है, तो चारों कंडीशनों में स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों होते हैं, यानी तुल्यता संबंध जरूर होता है। ठीक है। तो सिद्ध करेंगे इसको। और इसमें कुछ और भी दे रखा है, भुजाओं वाला
ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम समरूप सिद्ध करके दिखाते हैं तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए लिखेंगे T1 कामा T1, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है कि नहीं होता है, आराम से कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो लिखेंगे T1 कामा T1 समरूप है, या T1 समरूप है T1 के, यानी स्वयं के समरूप होता है ना, इसलिए लिख सकते हैं T1 कामा T1 बिलोंग टू R। तो R क्या है? स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, यानी स्वयं से संबंधित है इसमें, ठीक है, तो स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं सममित की कंडीशन पे देखते हैं। तो T1 T2 के समरूप है, T1 जो है T2 के समरूप है, तो इसका मतलब T1 कामा T2 बिलोंग टू R होगा, ठीक है। अगर T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा? आराम से होगा भाई। तो T2 जो है T1 के समरूप होगा, आराम से होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं T2 कामा T1 बिलोंग टू R, यानी इसमें भी R क्या है? सममित है, सममित है। दोनों कंडीशन हो गई। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक निकल आता है, चलो हम संक्रामक बोलते हैं इसको। तो संक्रामक के लिए देखते हैं T1 T2 के समरूप है, तो T1 कामा T2 बिलोंग टू R होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि T2 जो है T3 के समरूप है, ठीक है, समरूप है, तो T2 जो है T3 बिलोंग टू R होगा, ठीक है। तो जब भी हम संक्रामक सिद्ध करते हैं तो पहली दो कंडीशन सवाल के अनुसार ही हम लेते हैं। अगर हमारा तीन त्रिभुज है, T1 है T2 के समरूप और T2 है T3 के समरूप, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा? आराम से होगा। तो लिख सकते हैं T1 T3 के समरूप होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T1 कामा T3 बिलोंग टू R। तो R क्या है? संक्रामक भी है, संक्रामक है, ठीक है। तो दिया गया संबंध R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध होगा। ये लास्ट लाइन में लिख देंगे, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध होगा। तो आगे का सवाल है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज T1 है, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 है, और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 है। इस पर विचार कीजिए और बताइए T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो ये है इसके आगे वाला सवाल। तो इसमें क्या है, T1 तथा T3 में भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। कैसे देखा? 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। सम में 1/2 आ रहा है, हाँ। तो यहां पे T1 T3 की में भुजाओं का अनुपात क्या है?
बराबर है वो हमने दिखा दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे T1 T3 T1 कामा T3 त्रिभुज समरूप होंगे, या इसमें लिख सकते हैं परस्पर संबंधित है, ये भी लिख सकते हैं परस्पर संबंधित है। कौन? T1 कामा T3 परस्पर संबंधित है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई ना? अच्छा, जो उसमें हम T3 सिद्ध करने के लिए लिए थे वो ये त्रिभुज नहीं है, वो अपने आप से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद की ये कंडीशन के सवाल है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, ठीक है, R बराबर P1 कामा P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और जब भी देखो समान वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो तीनों संबंध होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कैसे लिखना है? जैसे लिखा हुआ है ना सेम सेम वैसे ही लिख देना है। तो हम एक लाइन में बताएंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब आता होगा, बार बार बता चुके हैं हम। सुतुल्य के लिए देखते हैं, सुतुल्य के लिए कंडीशन तो लिखी हुई है, हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे? P1 की भुजाओं की संख्या P2 के भुजाओं की संख्या के बराबर है। P2 नहीं लिखेंगे, P1 ही लिखेंगे। अगर देखो P1 में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही P1 में होगी, कहने का मतलब समान की कंडीशन है तो कोई भी चीज स्वयं के भी तो बराबर होती है। तो लिखेंगे P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, कोई भी चीज स्वयं के बराबर होती है, इस वजह से हम लिख सकते हैं P1 कामा P1 बिलोंग टू R। तो R हमारा क्या है? स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई? अब हम सममित के लिए देखते हैं, सममित, ठीक है। लिखेंगे P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? P1 कामा P2 बिलोंग टू R बन जाएगा, ठीक है। अब देखो P1 में भुजाओं की संख्या P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर है, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, P1 बराबर P2 के तो P2 बराबर P1। तो लिख सकते हैं P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो लिख सकते हैं P2 कामा P1 बिलोंग टू R, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा है ना संबंध, तो लिख देंगे क्या? R सममित है। R क्या है? सममित है। अब हम संक्रमक के लिए देख लेते हैं, जगह नहीं ऊपर बताते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो संक्रमक के लिए देख लेते हैं, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। इसी तरह से मान लेते हैं P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, इसमें लिख देंगे P1 कामा P2 बिलोंग टू R बन जाएगा। इसी तरह P2 कामा P3 बिलोंग टू R होगा, क्योंकि इनमें भुजाओं की संख्या समान है। अब देखिए P1 जो है P2 के बराबर है, P2 जो है P3 के बराबर है, तो P1 P3 के बराबर होगा ना। तो लिखेंगे P1 तथा P3 में, ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है, यानी P1 कामा P3 भी बिलोंग टू R होगा। तो R क्या है? संक्रमक है, ठीक है। तो संबंध
आर सुतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः आर तुल्यता संबंध है। बात समझ आ गई ना? इस तरह लास्ट में आंसर दे देंगे। अच्छा, एक काम तो हो गया, अब इसका सेकंड काम बाकी है। ठीक है, तो इसको इरेज करके देखते हैं। तो ये है इसके आगे वाला क्वेश्चन। 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखना, 3, 4 और 5 लंबाई वाले, यही चीज लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं, लंबाई वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है कि नहीं? ये समकोण त्रिभुज है तो एक त्रिभुज ही तो है। एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अतः संबंधित समुच्चय, अरे ये जो हिंदी लिखी है सब इसी से देख के ही लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। ठीक है, क्या होगा? ए के सभी अवयवों का समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। बात समझ आई ना? ए के सभी अवयवों का समुच्चय जो होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही ए का मतलब ए का समुच्चय होगा। ठीक है, ए के जो सभी अवयवों का समुच्चय होगा वो सभी त्रिभुज मिलाकर बनेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये चीज लिखना था इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय L है तथा L में R जो संबंध है L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, इस तरह से लिखा गया है। अब बताइए R तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, और साथ ही ये भी बताना है y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है। स्वतुल्य पहले सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कोई भी रेखाएं अगर समांतर होती है तो वो रेखा स्वयं की भी समांतर होती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं L1 समांतर है L1 के, लिख सकते हैं। तो L1 बिलोंग टू R, तो R क्या है? R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बात समझ आ गई ना? अब सममित की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। L1 समांतर है L2 के, तो लिख सकते हैं L1, L2 बिलोंग टू R। बात समझ आ गई ना? इसी तरह से जब L1 समांतर है L2 के तो L2 समांतर होगा L1 के। L2 समांतर है L1 के, तो लिख सकते हैं L2, L1 बिलोंग टू R। बात समझ आ गई ना? तो R हमारा क्या है? सममित है। जो संबंध है वो सममित भी है।
अब हम संक्रमक देख लेते हैं। संक्रमक के लिए, ठीक है, L1 समांतर है L2 के, तो L1 कामा L2 बिलोंग टू R, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह से L2 मान लेते हैं L3 के समांतर है। L2 जो है किसके समांतर है? L3 के समांतर है, या L2 समांतर है L3 के, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलो हम उसी तरह लिख देते हैं। L2 जो है समांतर है L3 के, तो इसको लिख सकते हैं L2 कामा L3 बिलोंग टू R। बात समझ में आ गई ना? जब देखिए L1 है L2 के समांतर, L2 है L3 के समांतर, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा? देखिए ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, ये रेखा L3 है, ये समांतर इसके है और ये समांतर इसके, तो ये समांतर इसके होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं L1 समांतर है L3 के, तो इस वजह से L1 कामा L3 भी बिलोंग टू R होगा। तो R हमारा क्या होगा? संक्रमक है। तो दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः R तुल्यता संबंध होगा। ये पूरी कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बताना है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए हम हटा देंगे और यही से हम आंसर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? y बराबर 2x प्लस 4 है ना, तो mx प्लस 2x प्लस क्या लिखेंगे? 2x प्लस c। अब यहाँ पे 2x प्लस c क्यों लिखा गया है? तो देखिए ये 2x हमारा चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। 2x हमारा क्यों नहीं चेंज हो सकता है? मान लेते हैं प्रवणता रूप है, प्रवणता रूप मान लेते हैं कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो जितना झुकाव होता है वही तो हमारा ये x के गुणांक का मान होता है। y बराबर mx प्लस c का नाम सुना होगा, तो m बराबर 2 है ना। m होता है प्रवणता, झुकाव, वो जितना है उतना ही रहना चाहिए, ये उतना ही रहेगा। कोण जब बराबर होगा तभी तो रेखाएं समांतर बनेंगी। तो ये जो 2x लिखा हुआ है ये फिक्स होगा और c का मान बढ़ता घटता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से c का मान जब बढ़ता घटता रहेगा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं c, और 2x हमारा बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा। तो इस वजह से यहां पे हम 2x ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो बस सीधा हम इक्वेशन लिख देंगे, हो गया सवाल। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें 1G प्रश्नावली के सारे कंप्लीट सवाल हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जो है अगर एक बार लाइक करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिए, ठीक है। हम पूरा कोर्स बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, आप इसमें टेंशन ना लें, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।